बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके लिए प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाते हैं। आज का लेक्चर हमारा फ़र्स्ट ईयर का लेक्चर है और फर्स्ट ईयर के लेक्चर में हम चैप्टर 3 यानी मेजर ऑफ लोकेशन पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 में हमारा टॉपिक तकरीबन मीडियन हम शुरू कर चुके हैं। उसकी डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी और आज हम मीडियन मालूम करने के मेथड्स को देखेंगे, सीखेंगे और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है। हम इस तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और वो दुआ है आज इल्म की दुआ। इल्म की दुआ, इल्म के ख़जाने हमारे रब के पास हैं और उन ख़जानों से हमें हमारा रब अगर एक कतरा अता कर दे तो हमारे लिए काफ़ी है इस ज़िंदगी में जितना इल्म है। उन ख़जानों से कुछ कतरे अपने रब से मांगने का तरीक़ा सिखाता हूँ, इसलिए कि मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप अपना पढ़ने बैठें, कुछ चीज़ सीखने बैठें, समझने बैठें तो इस दुआ से आगाज़ किया करें और वो ये दुआ है, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, हम सब को अता कर। क्या चीज़ अता कर? इल्मन नाफ़िअन, ऐसा इल्म अता कर ए अल्लाह कि वो नफ़े वाला हो। मेरे जाने के बाद क़यामत तक आने वाले लोगों को मेरे इल्म से इजाफ़ा दे, मेरे इल्म से नफ़ा दे। इल्मन नाफ़िअन वासिअन, और वो इल्म वसी हो। कितना वसी हो? वो मशरक़ों से मग़रिबों तक। आज तक किसी ने मशरिक़ या मग़रिब को नहीं देखा, तो हमें ए अल्लाह तेरी कायनात में जो मशरिक़ है वहाँ से लेके तेरी कायनात में जहाँ मग़रिब है वहाँ तक मुकम्मल इल्म अता कर। वासिअन, मशरिक़ से लेके मग़रिब तक मुकम्मल इल्म। और उस इल्म की तीसरी और अहम खूबी ये हो वह हमीकन, और वो गहराई वाला हो। और कितनी गहराई वाला हो? 7 आसमानों से शुरू हो और 7 ज़मीनों की तह तक, इतनी गहराई वाला इल्म ए हमारे रब हमें अता कर। ये 3 खूबियाँ इल्म की अगर हम अपने रब से मांगें तो इन 3 खूबियों में हमने अपने रब से कायनात का, मुकम्मल कायनात का इल्म मांग लिया, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, इकनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बायो और तमाम का तमाम कायनात का इल्म। एक तो वो नाफ़े हो, दूसरे नंबर पे वो वसी हो और तीसरे नंबर पे वो गहराई वाला हो। मैं इस दुआ को दोबारा रिपीट करूँगा ताकि मेरे बच्चों को ये याद हो जाए और इस दुआ को अपना मामूल बनाएं, क्योंकि इंसान जो है वो अपनी पहली सांस से आखिरी सांस तक सिर्फ़ 2 काम करता है। एक सीखने का काम करता है। अब वो क्या सीख रहा है? वो बचपन में चलना सीखता है, वो हाथों का इस्तेमाल सीखता है, वो ज़ुबान से बोलना सीखता है और आखिरी दम तक सीखता ही रहता है। तो ये इल्म है जिसको वो सीखता है कि मैं इस पाँव के साथ क्या करूं, मेरी इन आँखों के साथ क्या करना था मैंने और इन आँखों से मैं क्या कर रहा हूं। इस चीज़ को सीखने को ना, इस चीज़ के सीखने का नाम
इल्म है और इल्म नाफे हो, वसी हो और हमीकन हो। और दूसरा अहम काम हमारा रिज़्क कमाना है। हम ज़िंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ 2 काम करते हैं, वो है सीखना यानी इल्म का सीखना और दूसरा रिज़्क का कमाना। बाकी सारे के सारे काम हमारे इन 2 मेन हेडिंग्स की सब हेडिंग्स में आ जाते हैं। अगर ये 2 अहम काम यानी इल्म का सीखना और रिज़्क का कमाना ये सही हो जाएं तो बाकी सारा काम सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इस दुआ के साथ कि इस दुआ को आप सब याद करेंगे और अपनी ज़िंदगी का मामूर बनाएंगे, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो मीडियन के न्यूमेरिकल्स और कुछ फार्मूलों के साथ है। जी, लास्ट लेक्चर में हमने मीडियन की डेफिनेशन को डिस्कस किया। मीडियन इज़ द मोस्ट मिडल वैल्यू इन द अरेड डेटा, मतलब डेटा को अरेंज करें और उसके मिडल मोस्ट में जो वैल्यू है वो मीडियन कहलाती है। या फिर अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हों, लेट्स सपोज 7, तो फिर क्या करेंगे? डाटा को अरेंज किया, 3 शुरू में रख ले, 3 लास्ट में, तो 3 और 3 6 वैल्यूज़ हो गई, दरमियान वाली वैल्यूज़ हमारे पास मीडियन हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 9 वैल्यूज़ हैं तो पहले डाटा को अरेंज करें, पहली 4 वैल्यूज़ शुरू में, आखिरी 4 वैल्यूज़ एंड पे, दरमियान में एक वैल्यू जो बच जाएगी वो हमारा मीडियन होगा। इसके बरक्स जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं मतलब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, अब हमारे पास जो 4 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, हमने क्या करना है? इन 4 वैल्यूज़ को अरेंज करना है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ का मीन निकाल लें, उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। अगर वो हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं तो उन 8 वैल्यूज़ को आप अरेंज करें, 1 नंबर 2 नंबर, अरेंज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अरेंज अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आपने इनको अरेंज कर लिया तो दरमियान में जो ये 2 वैल्यूज़ बच जाएंगी, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीडियन आएगा। इज़ इट क्लियर? आज हम मीडियन को सीखने का, मीडियन को सॉल्व करने का तरीका, ये तो आपको मैंने जर्नल बताया, इनको तरीक़े से कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास जो डाटा होता है वो अरेंज डाटा या अनअरेंज हो, लेकिन वो ग्रुप में है या अनग्रुप में, तो सबसे पहले हम अनग्रुप को सीखते हैं। फॉर अनग्रुप डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, जब हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो मीडियन मालूम करने का फार्मूला, पहली बात तो ये कि मीडियन को हम यूं डिनोट करते हैं या फिर हम मीडियन लिख देते हैं मीडियन। और इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है द वैल्यू ऑफ n+1/2th term of the arrayed data। ये फार्मूला है। इसमें ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये ज़रूरी है सेंटेंस लिखना। सिर्फ n+1/2th टर्म ऑफ अरे डाटा लिख लें या ये पूरा प्रॉपर लिख लें, द वैल्यू ऑफ n+1/2th टर्म। अब बात करते हैं ग्रुप डाटा की। जब हम बात करेंगे मीडियन की, जब हम बात करेंगे मोड की, या मीडियन के साथ परसेंटाइल
क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स की। ये तकरीबन 5 बातें फिर हो गई। नंबर 1 मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स और मोड। इन 5 बातों की, इन 5 चीज़ों की जब भी बात करेंगे, ग्रुप डेटा में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 2 हिस्सों में है। ग्रुप डेटा इन डिस्क्रीट वेरिएबल होगा तो फार्मूला चेंज होगा, और ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल अगर होगा तो फार्मूला चेंज होगा। अब हम इन दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 2 ग्रुप डेटा की बात करते हैं। ग्रुप डेटा में हम मीडियन मालूम करेंगे, और ग्रुप डेटा इन डिस्क्रीट वेरिएबल, अगर ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट वेरिएबल हो तो फिर मीडियन कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास ये एक सेंटेंस है। द वैल्यू corresponding to n by 2th term of the cumulative frequency सबसे पहले आपने ग्रुप डेटा में ये देखना है कि उसमें जो वेरिएबल x है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, बच्चे इस बात को नहीं फॉलो करते, जिसकी वजह से ये सवाल गलत हो जाता है अक्सर पेपर में। और इतना गलत होता है कि मैं बता भी नहीं सकता आपको कि कितने बच्चे हैं जो इस सवाल को गलत कर देते हैं सिर्फ इस पॉइंट को देखते हुए कि वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही फार्मूला याद होता है। ग्रुप डेटा में बहुत कम बच्चे हैं जिन्हें ये फार्मूला याद हो कि व्हेन द वेरिएबल इज़ डिस्क्रीट, सो द ग्रुप डेटा टू फाइंड द मीडियन, द वैल्यू corresponding of the value corresponding of the n plus 1 n by 2th term in the cumulative frequency। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पे। वो क्या है? ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल। अब ये फार्मूला हर बच्चे को याद होता है कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई 2 माइनस सी। इसमें आपके पास एल किसे को रिप्रेजेंट कर रहा है? एल रिप्रेजेंट कर रहा है द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हम बहुत शुरू से पढ़ रहे हैं कि क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी एफ। यहाँ पे जो एफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन होता है समेशन एफ, या फिर हम इसे कह सकते हैं टोटल
फ्रीक्वेंसी। लास्ट में बात करते हैं सी। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस, प्रीसीडिंग या प्रीवियस, प्रीसीडिंग cumulative frequency of the median class frequency, median cumulative frequency of the median class cumulative frequency। ये था इंट्रोडक्शन कुछ आप लोगों के साथ टू फाइंड द मीडियन, मीडियन के हवाले से कि मीडियन की डेफिनेशन, द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द अरेंज डेटा, या आप इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, द मिडल मोस्ट वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। ये बातें आगे पीछे करके, लेकिन लफ्ज़ एक अरेंज, इसको ना भूलिएगा अपनी डेफिनेशन में। मीडियन मालूम करने का तरीका है अनग्रुप डेटा में द वैल्यू ऑफ n+1/2th टर्म ऑफ अरेंज डेटा, ग्रुप डेटा इन डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा और ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी गिवन हो, द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू n/2th टर्म of the cumulative frequency, और group data in continuous variable, median is equal to L plus H over F n/2 minus C, L lower class boundary of the median class, H class interval size of the median class, frequency of the median class, N total frequency जिसे हम समीशन F भी कहते हैं, और C जो ये लास्ट में है ये प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसमें n/2 टू डिसाइड द कॉम्युलेटिव, टू डिसाइड द मीडियन क्लास। n/2 जो है वो डिसाइड करता है कि मीडियन क्लास कौन सी है। इसके साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 28 है जनाब हमारा, और हम अपने क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। इन फार्मूलों को नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इन्हें याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 है, और 28 में उसने कहा फाइंड क्वेश्चन नंबर 28, और फाइंड क्या करना है, मीडियन for the following data। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है और उसमें वैल्यूज गिवन है 72, 76, 64, 80, 68, 61, 85, 91, 62 और 82। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए मीडियन। तो सॉल्व कैसे करेंगे? आप सब बच्चों को मीडियन की डेफिनेशन अब तक याद हो चुकी होगी। मीडियन क्या होता है? अरेंज द वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। हमने सबसे पहले वैल्यूज़ को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, देन द मिडल मोस्ट वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। सिंपल सी डेफिनेशन है, रिपीट इसलिए की ताकि आपको याद हो जाए। आपने सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है, अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं।
अगर हम यहाँ पे गौर फिक्र करें तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 61 है, फिर 62 भी हमें कहीं नज़र आएगी, वो ये है, ये 61 है, फिर 64 है, फिर 68 है। इसके बाद अगर हम देखें तो 72 और 76 है, फिर 80, 82 और लास्ट में 85। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू और है और वो है 91। ये हमारे पास 10 वैल्यूज़ थी और हमने इन 10 वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया। अब हम देखते हैं कि अरेंज वैल्यू के बाद इनका मीन कैसे मालूम करें। इनका मीन मालूम करने का दो तरीके हैं। एक तो जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, एक इसका स्टैंडर्ड मेथड है जिससे हमें परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे तो दरमियान वाली जो दो वैल्यूज़ हैं उन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे, मीन आ जाएगा और वो मीडियन कहलाएगा। लेकिन एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड के साथ मैं चलूँगा और उस स्टैंडर्डाइज्ड मेथड को ही आपने अडॉप्ट करना है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 10, अगर यहाँ पे वैल्यूज़ होती 9 तो फिर हमने यहाँ से देखना था 1 2 3 4 वैल्यूज़ इधर, 1 2 3 4 वैल्यूज़ इधर, दरमियान वाली 9 वैल्यूज़ होती तो 72 इज़ द मीडियन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 10 वैल्यूज़ हैं, जब हमारे पास डेटा जो है इवन हो तो फिर हम कैसे मालूम करते हैं मीडियन? फार्मूला क्या है? द वैल्यू ऑफ n+1 by 2th term in the arranged data। n कितना है हमारे पास? n हमारे पास 10 है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, द वैल्यू ऑफ 10+1 by 2th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। 10+1 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 11। द वैल्यू ऑफ 11 by 2th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। 11 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा द वैल्यू ऑफ 5.5 टर्म इन अरेंज्ड डेटा। अब यहाँ पे अगर आ जाता 5, फिर क्या करते? फिर यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 और ये 5, हम इस वैल्यू को लिख देते कि ये वैल्यू हमारी मीडियन है। अब ये आ गया 5.5, तो इस जब पॉइंट में आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो डिजिट है पॉइंट से पहले हम वो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5th वैल्यू। हम क्या लिखेंगे? पॉइंट से पहले हम लिखेंगे 5th वैल्यू और प्लस 0.5 और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसे प्लस कर देंगे, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसे? अगर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उससे नेक्स्ट वैल्यू यहाँ लिखेंगे 6th वैल्यू माइनस 5th वैल्यू। ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये जब 0.5 हो तो फिर तो हम दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये 0.5 नहीं आता, ये 5.37 आ जाए तो फिर हम दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड
नहीं करेंगे वो वैल्यू हमारी गलत होगी। कर तो सकते हैं लेकिन आंसर गलत आ जाएगा। अगर यहाँ पे आ जाता 5.75 तो अब हम क्या करते कि उन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करके अगर हम कहते हैं कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 5th वैल्यू फिर प्लस 0.75 और आगे लिखेंगे 6th वैल्यू माइनस 5th वैल्यू। अगर यहाँ पे 5 की जगह पे 10 लिखा जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10th वैल्यू प्लस 0.75 और यहाँ पे लिखेंगे 11th वैल्यू। जो यहाँ लिखी गई वैल्यू है 10th उससे नेक्स्ट वैल्यू 11th है और यहाँ पे वापस 10 लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट बच्चों को समझ आ चुका होगा और ये इसका स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है। अब हम अपने अरेंज डेटा में 5वीं वैल्यू देखते हैं। हमारे पास 5वीं वैल्यू 1 2 3 4 और 5, हमारे पास 5वीं वैल्यू है 72। तो 5th वैल्यू की जगह पर हम लिखते हैं 72 प्लस 0.5 और यहाँ पे लिखेंगे 6th वैल्यू, वो है जी 76। ये 76 माइनस 72। अब 76 में से अगर आप 72 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 72 प्लस 0.5 और यहाँ पे माइनस करने से आपके पास आ गया 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो आंसर आ जाएगा 72 प्लस यहाँ पे 2 और फाइनली जब इन्हें ऐड अप करेंगे तो 74। ये आपका आंसर है। ये पूरा प्रोसीजर है जी अर्थ में मीडियन मालूम करने का व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हो तो फिर हम क्या करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होने पर सवाल यही है 28 और उसका सेकंड पार्ट। अब हम उसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और सेकंड पार्ट में सिर्फ डेटा चेंज किया है और अनग्रुप डेटा ही रहने दिया है। और डेटा क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड पार्ट है और 58 के बाद 54, 21, 51, उसके बाद बात करते हैं 59, 46, 65, 31, 68, 41 एंड 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं जनाब 11 वैल्यूज़ हैं। 11 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड और इसमें आसानी होगी। और ऑड में क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही करेंगे, अरेंज द डेटा। आपने डेटा को अरेंज करना है। अब आप यहाँ पे देखें इन 11 वैल्यूज़ में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, डेट इज़ 21। इसके बाद हम देखें तो 31, फिर हम देखें तो 36। ये 21 है, ये 31 है और फिर 36 है। 36 के बाद अगर देखते हैं तो वो 41 है, 41 के बाद 46, 46 के बाद 51 नज़र आ रहा है कहीं आपको, वो ये है 51, 51 के बाद 54 और 54 के बाद 58, फिर 59, 59 के बाद 65 और 68 यहाँ पे ये मौजूद है जनाब 68। अगर हम देखें तो 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11, ये 11 वैल्यूज़ हमने अरेंज कर ली। क्योंकि ये डेटा जो है वो हमारे पास अनग्रुप डेटा है तो उसके लिए हमें फार्मूला यही लगाना है, द वैल्यू ऑफ n+1/2th टर्म इन अरेंज डेटा। अब हमारे पास n की वैल्यू 11 हो गई, n इज इक्वल टू 11। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखेंगे 10 की जगह पे 11+1/2th टर्म इन अरेंज डेटा। 11+1 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 12
और जब 12/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6th टर्म। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारे पास जो है वो पॉइंट्स में मौजूद नहीं है, अब हमारे पास जो डाटा आया या जो फाइनली आंसर आया वो पूरी एक वैल्यू है 6th वैल्यू। तो 6th वैल्यू जो है वो देखते हैं। यहाँ पे अगर पॉइंट में मौजूद ना हो तो फिर 1 2 3 4 5 एंड 6 जो मिडिल वैल्यू है वो आपका यहाँ पे हम लिखेंगे 51। ये हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमने मीडियन मालूम किया वो 51 आ गया। इसी तरह का एक लास्ट पार्ट है और वो 28 है और उसका सी पार्ट। अब हमारे पास उसका थर्ड पार्ट आ जाता है। अगर हम थर्ड पार्ट में देखें तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं इसके 28 के थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। 28.3 पहली वैल्यू, फिर 20.6 दूसरी वैल्यू, फिर हम देखते हैं जनाब 39.3, फिर 42.6, फिर 40.2, फिर 28.8, फिर 29.7 और 30.2 और 40.2। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वैल्यूज़ हैं और ये 9 वैल्यूज़ आपको दी गई हैं पॉइंट्स में। और 9 वैल्यूज़ का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 और 9 जो है वो फिर ऑड। जब ऑड होता है तो हमारे लिए आसानी होगी क्योंकि हमें वो जो आगे काम करना होता है वो नहीं करेंगे। हम डाटा को अरेंज करते हैं। इन 9 वैल्यूज़ को कैसे अरेंज करेंगे, इनमें देखें सबसे छोटी वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और वो वैल्यू आपको नज़र आएगी 20.6 की। इसके बाद देखते हैं 28.3, फिर 28.8, फिर 29.7, फिर 30.2, 39.3, फिर 40.2, फिर 40.2। 2 मरतबा 40.2 लिखा हुआ है जी, एक मरतबा 40.2 ये है, एक मरतबा 40.2 और लास्ट वैल्यू है 42.6। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दोबारा गिन लिया करें अरेंज करने के बाद भी, ताकि हमें पता हो कि जितनी ऑब्जर्वेशन ऊपर हैं उतनी ही हमने नीचे लिखी हैं। एन हमारे पास है जनाब 9। अब हमारे पास फार्मूला यही रहेगा, 11 की जगह पे हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। 9 + 1 कितना होता है 10 और 10/2 हमारे पास आ जाएगा 5 और 5 आने पर हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ये 5वीं वैल्यू 1 2 3 4 वैल्यूज़ इससे आगे 4 वैल्यूज़ इससे पीछे। तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास 30.2। ये हमारे पास आंसर है जनाब। आज का लेक्चर हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आज के लेक्चर में हमने मीडियन का टॉपिक स्टार्ट किया, मीडियन की डेफिनेशन को पढ़ा। अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, द मिडल मोस्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड मीडियन। ये फार्मूला है, ये डेफिनेशन है और इससे रिलेटेड 3 फार्मूले पढ़े। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा कंटिन्यूस वेरिएबल, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा डिस्क्रीट वेरिएबल और मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। और इन तीनों में से आज हमने क्या किया कि मीडियन मालूम करने का तरीका सीखा अगर हमारे पास डेटा अनग्रुप डेटा हो। इस दुआ के साथ मैं आज के लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, आपके वालिदैन का साया आप पे ता क़यामत कायम रखे और इसके साथ साथ जब अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से लेके जा रहा हो तो हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।